बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड के एमसीक्यूज़ लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि फोर्थ रूट्स ऑफ 625 आर, कि 625 का फोर्थ रूट क्या होगा। तो अब बच्चों, ये अगर शार्ट में अगर पूछता कि आप मुझे 625 का फोर्थ रूट फाइंड करके दें, तो इसका जो प्रॉपर मेथड है वो आपने इम्प्लीमेंट करना था कि आप इसको x के इक्वल करते और फिर 625 की पावर आप लेते 1/4, फिर दोनों तरफ आप 4 पावर के लेकर 1/4 को क्रॉस के करते, तो ये सोल्यूशन आपके सामने है। मगर अब ये जो शार्ट और एमसीक्यूज में पूछ रहा है, तो यहाँ पर ना आपने अब ये देखना है कि 625 ये किस नंबर का की पावर अगर आप फोर्थ लें तो 625 आता है, तो वो है 5, कि 5 की पावर अगर फोर्थ हो तो ये 625 बनता है। तो अब जब आपके पास एक नंबर आ गया 5, तो आपने एक दफ़ा जो 5 है ये प्लस माइनस के साथ आएगा रियल, और एक दफ़ा आएगा प्लस माइनस के साथ इमेजिनरी, यानी +-5 और +-5 अयोटा। बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। यहाँ पर अगर वो आपसे पूछता ना कि 81 है, तो 81 अब होता है 3 की पावर 4, तो आपका जवाब आता +-3 और +-3 अयोटा। तो इस तरीके से आपने इस तरह के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो अगर अब इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है, तो वो तस्वीर आपके सामने मौजूद है बच्चों। अब सवाल और दूसरा एमसीक्यूज़ है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x² + 1 डिवाइडेड x + 1 x - 1 आर ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पर ना बच्चों, ये जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं कि a/x+1 + b/x - 1, तो ए ऑप्शन आप वो बच्चे ठीक करते हैं। हालांकि ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है। क्यों? कि ऊपर आप देखिए x² है, तो नीचे अगर फार्मूला बंद हो तो नीचे भी x² आता है, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो आपने इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। तो प्रॉपर फॉर्म के लिए आपने इसको डिवाइड करना है जो आपके सामने है, और डिवाइड के बाद फिर ये जो आपके पास इसकी का जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 1 + a/x + 1 + b/x - 1। ये आपके पास का जवाब आएगा। थर्ड है बच्चों, अर्थमेटिक मीन बिटवीन x - 1 एंड x + 1 इज़। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो आपने दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास का आंसर आएगा x + 1। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। फोर्थ है, नो टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन बी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बच्चों के जो अगली टर्म होती है वो पिछली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि नो टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका मतलब क्या है कि जो टर्म है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। फिफ्थ है बच्चों, a.7.6। तो अब यहाँ पर ना ये फैक्टोरियल है, ठीक है ना। तो 8 × 7 × 6, तो मतलब यहाँ पर ऊपर 8 का फैक्टोरियल है, तो नीचे अब 6 के बाद आता है ना 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल अगर आप लिखें, तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड भी 5 का फैक्टोरियल हो, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर बचेगा 876। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। 6 है, 4 की पावर n ग्रेटर है 3 की पावर n + 4 इज़ ट्रू फॉर इंटीजर। तो ये किस इंटीजर के साथ ये कंडीशन ट्रू होगी? तो यहाँ पर जितने ऑप्शन है सब के साथ ये ट्रू है। अगर हमने ये बताना है कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो स्टार्टिंग ए से होगी। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है कि जो n की वैल्यू है ये 2 हो या 2 से बड़ी हो, तो ये कंडीशन फिर ट्रू होगी। अब आप देखेंगे अगर आप 2 पर पुट करें तो 4 की पावर 2 16 आएगा, फिर 3 की पावर 2 9 + 4 13, तो 16 बड़ा है 13 थे, तो यहाँ से ये आगे आपकी जो टर्म है ये ट्रू शुरू हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तो बच्चों 7 है, इफ़ sin θ लेस देन है 0 के, यानी साइन नेगेटिव है
और कोस की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कोस पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेंट आपके सामने मौजूद है बच्चों। तो अब साइन नेगेटिव हो और कोस पॉजिटिव हो तो ये क्वाड्रेंट 4 में होता है। ठीक है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो 4 के क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आएगा, 4 क्वाड्रेंट है। 8 से बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। तो यहाँ पर ना बच्चों आपके पास साइन हाफ जो है एंगल वो होता है साइन थीटा बाई 2 इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 और उसके ऊपर अंडर रूट। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए आप बोथ साइड पर अगर स्केयर लें तो आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इक्वल आता है साइन स्केयर थीटा बाई 2 के। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 9th है रेंज ऑफ y इक्वल टू tan x इज़। तो बच्चों tan की जो रेंज होती है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 10th है 2r साइन अल्फ़ा इक्वल होगा। तो बच्चों ये आपके जो है चैप्टर 12 उसकी एक्सरसाइज 12.8 में ये फार्मूला मौजूद है कि हमारे पास जो r है ये इक्वल होता है a/2 साइन अल्फ़ा, b/2 साइन बीटा और c/2 साइन गैमा। तो यहाँ पर अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो तस्वीर आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी बनता है ए के इक्वल आता है आपके पास। 11th है साइन कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। तो आपने कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 मालूम करना है, वो आ जाएगा π/6। फिर साइन π/6 आपके पास इक्वल हो जाएगा 1/2। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। ठीक है, और 12th है रेफरेंस एंगल फॉर 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ना आप -2 साइन एक्स को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये हो जाएगा प्लस, तो फिर 2 साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो साइन एक्स इक्वल हो जाएगा 1/2। ये आपके सामने तस्वीर मौजूद है। तो फिर यहाँ पर आप अगर जो साइन है ये 1/2 होता है π/6 के इक्वल होता है। ए ऑप्शन आपका दुरुस्त आएगा। 13 है z बिलोंग्स टू c विच वन इज़ ट्रू। तो यहाँ पर कौन सी टर्म जो है ये ट्रू है, तो z इक्वल टू माइनस जेड के इक्वल नहीं होता, z बार इक्वल टू माइनस जेड के इक्वल भी नहीं होता, z डबल बार इक्वल टू z ये ट्रू होता है। ठीक है ना, कि आप z की बार लें फिर उसकी बार लें तो वो z के इक्वल ही आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका दुरुस्त है। 14 है अ प्राइम नंबर कैन बी फैक्टर्ड ऑफ अ स्क्वायर ओनली इफ़ इट अकर इन एट लीस्ट ट्वाइस। कि आपने प्राइम नंबर का फैक्टर ऑफ स्क्वायर अगर लेना है तो वो कम से कम 2 दफ़ा होना लाजमी है। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 15 है इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। दोनों डिसजॉइंट हैं यानी दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो a माइनस बी का जवाब भी a ही आएगा। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। 16 है द कन्वर्स ऑफ नेगेटिव p इम्प्लाइज q। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, कन्वर्स में ये चेंज हो जाता है हमारे पास। और 17 है P एंड Q इज़ कॉल्ड। तो P एंड Q इज़ कॉल्ड ये कंजक्शंस होते हैं। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 18 है A B का होल ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 19 है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है कि Q सिमेट्रिक हो। ये उस वक्त होता है जब A का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और अगर ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक होता है। 20 है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमेशा 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये एक और पेपर है बच्चों, इसके MCQs भी देख लीजिए। 1 है कि अ कम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज। तो यहाँ पर ना आपने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। तो पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है r cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। तो आपने r और थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो r की वैल्यू मालूम होती है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर इनके ऊपर अंडर रूट। अब रियल भी 1 है, इमेजिनरी भी 1 है, तो 1 + 1 2 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2। तो बी ऑप्शन में हमारे पास अंडर रूट 2 है और सी ऑप्शन में भी है। मगर अब ये देखना है कि अब थीटा क्या आएगा। तो थीटा tan इनवर्स जो है ये हमेशा इक्वल होता है, याद रखिएगा, इमेजिनरी डिवाइडेड रियल।
अब इमेजिनरी आपके पास भी 1 है और रियल भी 1 है, तो tan इनवर्स 1 होता है 45 का स्क्वायर। तो अब बी में भी 45 है तो सी में भी 45 है। अब कौन सा ऑप्शन दोस्तों होगा? तो ये दोनों प्लस होते हैं, ठीक है, आर कॉस, ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये दरमियान में प्लस होता है, तो सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सेकंड है, इफ़ z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड z इक्वल टू z बार देन z मस्ट बी, तो z इक्वल टू z बार उसी वक्त होगा जब z रियल होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। द सेट ए कोमा बी इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पर ये एक ही सेट है तो ये सिंगलटन सेट होगा, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। फोर्थ है, ड्राइंग कंक्लूजन फ्राम प्रीमिसिव बिलीव टू बी ट्रू इज़ कॉल्ड, तो आप किसी भी कोई कंक्लूजन निकालते हैं प्रीमिसिव बिलीव के साथ, यानी जो बेहतरीन जो बिलीव के साथ जो ट्रू रिज़ल्ट आता है, तो वो हमेशा क्या होता है? डिडक्शन कहलाता है, डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। फिफ्थ है, इफ़ P इज़ अ लॉजिकल स्टेटमेंट P एंड नेगेटिव P इज़ ऑलवेज, तो ये फॉल्स होता है, तो ये होगा आपके पास ऑप्शन ए एब्सर्डिटी होगा। सिक्स है, इफ़ A इक्वल टू ABC देन ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज इज़, तो यहाँ पर ना ये ध्यान से देखिए, उसने कहा है कि ए ट्रांसपोज, तो वैसे आप अगर इसका ऑर्डर देखें तो वो बनता है 1 × 3, कि एक रो है 3 कॉलम है तो 1 × 3, मगर जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, रोज़ आ जाएंगी कॉलम में, कॉलम आ जाएंगे रोज़ में, तो वैसे इसका ऑर्डर है 1 × 3, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सेवन्थ है, इफ़ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हैं पाई 1 - 2 1 इज़ सिंगुलर, यानी सिंगुलर का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो पाई की वैल्यू, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में फार्मूले का माइनस, पाई 1 पाई आ जाएगा, फिर -2 जब 1 से होगा तो -2 आ जाएगा, फार्मूले का जो माइनस है इसके साथ ये हो जाएगा प्लस, तो पाई +2 = 0, +2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -2, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी -2, डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। एट्थ है, 4⁵x = 1/2 देन x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर ये 4 है तो 4 का अगर आप 2 पावर लें तो ये आएगा 2⁵2, फिर 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 2⁵6x इक्वल टू, अब ये 2 नीचे है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो 6x = -1 के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू मालूम करनी है तो 6 1 के नीचे आकर डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा -1/6, तो ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नाइन्थ है, इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास होता है जी 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 दूसरी तरफ जाएगा जो हो जाएगा -1, तो ये -1 के इक्वल है, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। टेंथ है, फॉर द आइडेंटिफाई 5x + 4 = ax - 4 + bx + 2 वैल्यू ऑफ b इज़, तो आपने b की वैल्यू मालूम करनी है, तो मतलब आपने a को 0 करना है, तो a के साथ -4 है तो x की जगह आप पुट कर देंगे +4, तो +4 पुट होगा तो a वाला सारा 0 ख़त्म हो जाएगा, तो वो 5 के साथ जो x है यहाँ आएगा 4, तो 5 4 = 20 + 4 24 हो जाएगा, और b में जो x है इसकी जगह 4 पुट होगा तो ये हो जाएगा 6b, अब 6 दूसरी तरफ जाएगा तो 24 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 6 4 = 24, तो यहाँ पर b का आंसर आ जाएगा 4, तो 4 ऑप्शंस में मौजूद नहीं है तो यहाँ पर b का ऑप्शन 4 आएगा। 11th है, विच ऑफ द टर्म कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म 0 नहीं होती, तो सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 12th है, समीशन n है, पे नीचे k = 1 है, तो k इज़ इक्वल टू, तो k किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर अब ये k जो है ये nth नंबर तक जा रहा है, तो ये k जो इक्वल होगा ये ऑप्शन बी है, n + 1/2 के इक्वल होगा। 13 है, NPR / R⁴ इज़ इक्वल टू, तो NPR का अगर आप फार्मूला देखें तो ये होता है n⁴ / n - r का फैक्टोरियल, मगर नीचे डिवाइड हो रहा है r का फैक्टोरियल, तो फिर r का फैक्टोरियल साथ आ जाएगा, तो ये फार्मूला फिर बन जाता है NCR का, ठीक है, NCR ये कम्बिनेशन का फार्मूला है, n का फैक्टोरियल / n - r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है।
14 है इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 16 है मिडल टर्म। तो आपने मिडल टर्म फाइंड करनी है, तो 16 को 2 पे डिवाइड करें और इसमें प्लस कर दें 1। तो 16 2 पे डिवाइड होगा 8, तो प्लस 1 9, तो 9 जो है टर्म वो आएगी मिडल टर्म, तो डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्वाड्रेटरल एंगल। तो क्वाड्रेटरल एंगल बच्चों वो एंगल होता है कि जो 90 डिग्री जिसमें मौजूद होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री जिसमें आता हो, यानी जो 90 का मल्टीपल हो। तो आपने ना सबसे पहले इनको डिग्री में को कन्वर्ट करना है, 9/2 मल्टीप्लाई 180, तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ना ये जो ऑप्शन है सी 4/3 पाई, ये जो है ये इसमें क्वाड्रेटरल एंगल यानी 90 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये 240 बनेगा तो 240 में नहीं होगा। 16 है दी एंगल 3π/2 माइनस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट। अच्छा 3π/2 होता है बच्चों 270। अब 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा ये आता है क्वाड्रेंट 3 में, ठीक है ना, क्वाड्रेंट 3 में, क्योंकि 270 माइनस हो तो बैकवर्ड आएगा, तो बैकवर्ड में क्वाड्रेंट 3 है, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट 3 में ये आएगा। द रेंज ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स और कॉस एक्स की जो रेंज होती है ये -1 से +1 तक होती है, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज़, तो इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो रेडियस होता है ये होता है π/s, डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 19 है बच्चों कॉस फिर साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू, तो आपने साइन इनवर्स 1/2 मालूम करना है, वो आ जाएगा π/4, तो फिर कॉस π/4 का आपने आंसर मालूम करना है, तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। 20 है साइन एक्स इक्वल टू 1/2 दी रेफरेंस एंगल इज़, तो साइन एक्स 1/2 होता है हमारे पास से π/6, तो यहाँ पर आपके पास डी ऑप्शन इसका दुरुस्त आ जाएगा, यानी आपने सिंपल एंगल मालूम करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।